एक गोली एक मौत और उसके बाद पूरे बिहार में गूंजते सवाल। क्या भरत तिवारी सिर्फ एक आम युवक थे या फिर वह उन लाखों युवाओं की आवाज़ बन चुके थे जो खुद को व्यवस्था से ठगा हुआ महसूस करते थे? अगर वह गलत थे तो लोग उनके लिए सड़कों पर क्यों उतर आए? अगर वो सही थे, आखिर उनकी मौत कैसे हुई? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप ठाकरे और आप देख रहे हैं सच के पीछे का सच। अगर आप इस चैनल में नए हैं दोस्तों, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो अगर आपको अच्छे लगे तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आज हम बात करेंगे उस नाम से जिसने बिहार की राजनीति, प्रशासन और सोशल मीडिया को हिलाकर रख दिया, भरत तिवारी। जी हाँ, आखिर भरत तिवारी कौन थे? भोजपुर के एक गांव से निकलकर अचानक पूरे देश में चर्चा का विषय बन जाना, यह अपने आप में एक असामान्य बात है। लेकिन भरत तिवारी की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है। सोशल मीडिया पर उनके समर्थकों का कहना है कि वह स्थानीय लोगों की समस्याएं उठाया करते थे। वे प्रशासन से सवाल पूछते थे, लोगों की परेशानियों को सामने लाने की कोशिश किया करते थे। हालांकि उनके बारे में कई तरह की बातें भी कही जा रही है। कुछ लोग उन्हें संघर्ष की आवाज़ बता रहे हैं तो कुछ लोग उनकी तस्वीरों पर उठा सवाल कर रहे हैं। लेकिन एक बात तय है, उनकी मौत के बाद जो प्रतिक्रिया देखने को मिली, उसने इस मामले को सामान्य घटना रहने ही नहीं दिया। आखिर बिहार क्यों उबल रहा है दोस्तों? भारत में हर साल हजारों घटनाएं होती हैं, लेकिन हर घटना राष्ट्रीय बहस नहीं बनती है। तो फिर भरत तिवारी का मामला इतना बड़ा क्यों हो गया? क्यों हजारों लोग सड़क पर उतर आए? क्यों सोशल मीडिया पर न्याय की मांग उठने लगी? क्यों राजनीतिक दल भी इस मुद्दे का बयान देने लगे? इसका कारण सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है। असल कारण है लोगों के अंदर जमा हुआ गुस्सा। आज गांव हो या शहर, कई युवा महसूस करते हैं कि उनकी आवाज़ कहीं सुनी जा रही है, उनकी समस्याओं फाइलों में दब जाती है। और जब ऐसे व्यक्ति के साथ बड़ी घटना होती है तो सवाल पूछता है वो, तो लोग खुद को अपने उससे जोड़ने लगते हैं। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। आखिर उस दिन क्या हुआ? इस मामले में दो अलग अलग पक्ष सामने आए हैं। एक तरफ पुलिस का दावा है कि दूसरी तरफ परिवार और समर्थकों का दावा है। यहीं से विवाद शुरू होता है और यही कारण है कि आज भी लोग जवाब मांग रहे हैं। सोशल मीडिया की तरह बातें चल रही हैं, लेकिन सच क्या है, इसका अंतिम फैसला जांच और अदालत के जरिए ही सामने आ सकता है। और यही वजह है कि पूरे देश की नज़र इस मामले पर टिकी हुई है। यह सवाल आज लाखों लोग पूछ रहे हैं, क्या भरत तिवारी किसी निजी लड़ाई में थे या फिर व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे? समर्थकों का दावा है कि वे जनता की समस्याओं को लेकर मुखर थे, लेकिन यह एक बात समझाना जरूरी है, लोकतंत्र से सवाल पूछना अधिकार है, लेकिन हर समस्या, हर सवाल वाला व्यक्ति क्रांतिकारी नहीं होता है और हर व्यवस्था की आलोचना करने वाला व्यक्ति गलत भी नहीं होता है। यहीं पर समाज दो हिस्सों में बढ़ जाता है। एक पक्ष उसे नायक मानता है, दूसरा पक्ष उसे विवादित व्यक्ति मानता है। यह सिर्फ भरत तिवारी की कहानी नहीं है दोस्तों, यह उस पीढ़ी की कहानी है जो लगातार संघर्ष कर रही है। कई युवाओं नौकरी की तलाश में, कई प्रतियोगिताएं, परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, कई लोग व्यवस्थाओं से निराश हैं। जब कोई व्यक्ति खुलकर सवाल पूछता है तो हजारों लोग उसके खुद की झलक देखने लगते हैं। शायद यही कारण है कि भरत तिवारी की मौत के बाद लोगों की भावना इतनी तेजी से उभरकर सामने आई। सोशल मीडिया पर कुछ लोग भरत तिवारी की तुलना भगत सिंह से कर रहे हैं, लेकिन यह हमें भावनाओं और इतिहास के बीच अंतर समझाना होगा। भगत सिंह विदेशी शासनों के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम लड़ रहे थे। उन्हें देश की आज़ादी के लिए अपना जीवन बलिदान किया। इसलिए किसी भी व्यक्ति की तुलना सीधे भगत जी से करना बहुत बड़ी दावा है। लेकिन एक बात ज़रूर है, जब भी कोई युवा व्यवस्था पर सवाल उठाता है और उसके साथ कोई बड़ी घटना होती है, समाज एक हिस्सा उसे संघर्ष का प्रतीक के रूप में देखने लगता है। शायद भरत तिवारी के साथ भी यही हो रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर भरत तिवारी गलत थे तो फिर हजारों लोग उनके समर्थकों में क्यों खड़े हैं? अगर वे सही थे तो फिर उनकी मौत कैसे हुई? अगर जांच निष्पक्ष होती है तो सच्चाई सामने क्यों नहीं आनी चाहिए? अगर कोई दोषी है तो उसे सज़ा क्यों नहीं मिलनी चाहिए? यही वो सवाल है
जो आज पूरे बिहार में गूंज रहा है। दोस्तों, भारत तिवारी दोषी थे या निर्दोष, इसका फैसला तो अदालत ही करेगी, लेकिन उनकी मौत ने देश के सामने एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर दिया है। क्या आम आदमी की आवाज़ समय रहते सुनी जाती है? क्या युवाओं की समस्याओं को गंभीरता से लिया जाता है? और क्या जनता और व्यवस्था के बीच भरोसा पहले से ज़्यादा बना हुआ है? भरत तिवारी का मामला सिर्फ एक नाम नहीं है, यह उस भरोसे की परीक्षा है जो लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत माना जाता है। अब यह देखना है कि जांच में क्या निकलता है और देश के उसके सवालों का जवाब कब मिलता है। आपकी राय क्या है? आपकी राय क्या है? क्या इस मामले में पूरी सच्चाई देश के सामने आनी चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सच के पीछे का सच देखते रहिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।